नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और आप देखिए पिछले 5 दिनों में स्टॉक मोर देन 5% की गिरावट आपको दिखा चुका है। और अगर आप इस स्टॉक में निवेशित है ना तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक में फरवरी तक सब चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा था, बट अचानक से फरवरी के बाद स्टॉक ने एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखाई है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप देखें यहाँ पे सिर्फ 6 महीना पहले चलते हैं। स्टॉक आप देखेंगे ये रहा, कब की बात है, ये 5 फरवरी की। स्टॉक ऑलमोस्ट 1500 के आसपास है। वहां से स्टॉक आज, ठीक है, 5 फरवरी से 28 मार्च के बीच 22% से भी ज़्यादा टूट चुका है। और अगर मैं एक साल में ले जाऊं तो इसने जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट 2626 का 1626 का, वहां से तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 28% टूट चुका है। तो अचानक से क्या हो गया है कि ये गिरावट हो रही है, प्लस क्या अब ये जो गिरावट हो चुकी है ये बहुत ही शानदार समय है बाइंग का, बहुत शानदार समय है बॉटम फिशिंग का, या जिस सेक्टर से आता है उसमें कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो हमें पता नहीं है, ठीक है, या कंपनी की कुछ ऐसी बात चल रही है, आप कह सकते हैं या कोई फंडामेंटल कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो अचानक से गिरावट हो रही है। इन तमाम चीज़ों में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं पहले बता दूं वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। प्लस आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे जो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी में निवेशित है। क्योंकि देखिए मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देने वाला, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है टू द पॉइंट आपके सामने रखूंगा। एट द एंड ऑफ द डे आपकी मर्जी है आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। और लेवल्स की चर्चा करेंगे क्योंकि 1150 के एक बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास भी ये खड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ओके ना, देखिए कंपनी ना एक केमिकल काइंड ऑफ कंपनी है और जो अलग अलग जगहों पे काम करती है, अलग अलग आप कह सकते हैं क्षेत्र में काम करती है, चाहे फार्मा हो, इवन डिटर्जेंट के सेक्शन में कह लीजिए, आप एफएमसीजी सेक्टर में, तमाम जगहों में कंपनी काम करती है। ठीक है, और कंपनी एक ठीक ठाक सा रिटर्न भी दी थी आपको। मैं अगर 5 साल पहले लेकर चलूँ तो स्टॉक ऑलमोस्ट 30% का आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो 27 अगस्त 2021 वहां से स्टॉक ने एक बार जो रैली दिखाई थी, आप देखिए ऑलमोस्ट 73% का ये रिटर्न था। और ये हुआ था कब, बहुत कम समय में। और फिर स्टॉक ने ना एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखाई और एक बड़ा सा कंसोलिडेशन फेज स्टॉक में तब से चल रहा है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये 1000 से 1500 के बीच चलता है, बीच बीच में एक बार 2000 के ऊपर भी थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश करता है, बट मोर और लेस 1000 से 1500 के बीच चल ही रहा है। ये कैसे, आप देखें यहाँ पे ये गिरा कहाँ तक, नीचे आते आते 1200 तक, फिर ये ऊपर गया कहाँ तक, 1490, एक बार ऊपर गया था 1500 के ऊपर, बट फिर नीचे आ गया। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 से 1500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब जो ये गिरावट हुई है और ये बहुत बड़े सपोर्ट 1150 के आसपास है, तो क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए सबसे पहले कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। स्टॉक की पी 47.6 की पी में है, जबकि इंडस्ट्री की पी मात्र 27 है। ठीक है, यानी ना चलने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है वैल्यूएशन बड़ी एक्सपेंसिव है इसकी। ठीक है, आरओसी आरओई एक अच्छा है, नो डाउट, खराब कंपनी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू भाई साहब आप 9 से 10 टाइम के बीच यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ₹1 की फेस वैल्यू आपकी स्टॉक है, नो डाउट कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। ठीक है, और कैश फ्लो अगर आप देखोगे 3 साल में फ्री कैश फ्लो 94 करोड़ रुपीज़ है, यानी पॉजिटिव कैश फ्लो है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी फंडामेंटल वाइज खराब नहीं है, इसके साथ साथ जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो फिनोमिनल है। ठीक है, ऑलमोस्ट 75% है, आपको नीचे मैं दिखाऊंगा, बट मैं अभी से बता दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 75% है। तो एक फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है। और यही कारण है जब बाजार में फरवरी के बाद एक बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है, उस समय वैल्यूएशन वाले स्टॉक, वो स्टॉक जो वैल्यूड, जिनकी वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर थी, उनमें बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, जिसमें से एक ये भी स्टॉक था। 12,000 करोड़ रुपए कंपनी, कोई छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, 12,000 करोड़ की कंपनी है। अच्छा, ये कंपनी काम क्या करती है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली है, जो क्या मैन्युफैक्चर करती है, फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल,
जो परफॉर्मेंस केमिकल होते हैं इनमें हम आएंगे कि करके, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो गए, और एफएमसीजी केमिकल्स में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटरमीडिएट यानी किसी कंपनी दवाई को बनाने के लिए शुरुआत में जो चीज़ें लगती है ना, उसकी यहाँ बात हो रही है। तो ये कंपनी 3 अलग अलग जगहों पे काम करती है, ओके। अब हम चलेंगे कहाँ पर, कंपनी के रिजल्ट देखने। देखिए, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, मैं बताऊँ, ये रहा 241 करोड़ रुपीज़। एक साल पहले 195 करोड़ था, शानदार जंप। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट कितना रहा, 66 करोड़, जो 63 करोड़ से कोई बहुत बड़ा जंप नहीं था, ठीक है। और 6 रुपए के ऊपर की एक आप कह सकते हैं यहाँ पे ईपीएस थी। तो आपको ना कहीं एक स्टैग्नेशन यानी एक आप कह सकते हैं समानता देखने को मिली। कोई बहुत बड़ा जंप नहीं, ना ही बहुत बड़ी गिरावट। आप देखें, ऑलमोस्ट 5 रुपये का ईपीएस थी, वो बढ़ करके 5 रुपये 89 पैसा रही। उसके बाद आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव ही चल रहा है, उसी के आसपास ये चल रही हैं। और जब आप एक ऊपरी वैल्यूएशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा रहता है ना, तो आपको उस प्रकार के नंबर भी शो करने पड़ते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी महंगे थे। और वैल्यूएशन के बाद जब आप ओवरऑल निफ्टी में गिरावट हो रही है, तो आपकी वैल्यूएशन अगर ऊपर होगी तो इसी तरह पिटाई होगी जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है, पहला आप क्या हो गया, वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव, फिर निफ्टी में जब करेक्शन आता है तो इसमें भी गिरावट होती है। और इसके साथ ही साथ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपकी जब पॉजिटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो जाती है तो गिरावट के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक सर्विस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, एक बार भी आप पाएंगे प्रमोटर ने आप कह सकते हैं सेल ऑफ नहीं किया। आप देखिए, जो मजबूरी रहती है कि 75% या उससे थोड़ा नीचे आना है, वहां पर स्टॉक टका हुआ है। यानी प्रमोटर को अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा मन है, अब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आपको भरोसा है। पब्लिक ऑलमोस्ट 14% नीचे की होल्डिंग रखती है, ठीक है। और FIADIs के पास इतनी होल्डिंग है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 11-12% के आसपास की, ठीक है, ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 85% के आसपास जो है वो या प्रमोटर के पास है और बड़े फंड हाउस के पास है। पब्लिक के पास 14% माल है, और उसमें भी 14% को अगर आप डिकोड करोगे ना, तो आप पाओगे अनंत रूप फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के पास ऑलमोस्ट 4% है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कि बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो स्टॉक में टिके हुए हैं। तो फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, ठीक है। और जब ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव रहती ना, तो बात सब रहता है आती है वैल्यूएशन में। जब तक स्टॉक में अब रिजल्ट तरफ तेज़ी नहीं आएगी, स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेज़ी होगी ऐसा नहीं मानता, और उल्टा स्टॉक में कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी यहाँ से, इसके चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। और अब अगर बात करेंगे ना कि फंडामेंटल लेवल पे, तो देखिए सबसे पहले जो Q4 के नंबर है, Q3 की माफ़ कीजिएगा, जो दिसंबर में 240 करोड़ का रेवेन्यू है, जो 23.7% का ईयर ऑन ईयर जंप दिखाता है, और 1.1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो रेवेन्यू में जंप आया उसके पीछे कारण था वॉल्यूम में शानदार जंप तमाम सेगमेंट में, जबकि जो प्रोडक्ट रियलाइजेशन रहा वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहा। देखिए, प्रोडक्ट रियलाइजेशन का हिंदी में मतलब मैं बता दूं आपको, आपके पास कोई प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, आप उसे फिजिकल कन्वर्ट करके उसको जो बेचते हो ना, वो आपका होता है प्रोडक्ट रियलाइजेशन। कंपनी के कुछ गिरावट स्लाइड डिक्लाइन हुई कहाँ पे, फिनॉल प्राइसेस में, जो कि एक की रॉ मटेरियल था, और इसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया ग्रॉस मार्जिन को, क्योंकि जो फिनॉल था, जो की रॉ मटेरियल है, उसमें कमी आई। ये जो HAL है ना, हॉल्स, ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उनकी, और ये कंपनी इसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कह रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, उसकी सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 200 टन पर मंथ, ठीक है, जो पहले माह था 135 टन था पिछले क्वार्टर से। और कंपनी कह रही है कि जो प्लांट है ना, ये अभी भी लोअर यूटिलाइजेशन लेवल में काम कर रहा है, ठीक है। और मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया गाइडेंस कि हम जो हॉल्स की सेल है ना, ये 3000 से 4000 टन करेंगे फाइनेंशियल 26 तक। और ये किसके थ्रू ड्रिवन होगा, दोनों ही चीज़ें, चाहे एग्जिस्टिंग होगी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, और जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है कंपनी के, ठीक है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, एक DHTD जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडिपेंडेंट, मैंने बताया जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन बनाने की शुरुआत में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है, आप फार्मास्यूटिकल इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, एंड BST जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। बात करें कैपेक्स फ्रंट में, तो 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है परफॉर्मेंस केमिकल में, ठीक है। 1 मिनट, परफॉर्मेंस केमिकल 1 जो कि अभी भी ट्रैक में है, और कमर्शलाइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ सेकंड परफॉर्मेंस केमिकल प्लांट का कंस्ट्रक्शन जारी है, जो फोकस करेगा
वाटर ट्रीटमेंट में ये भी फरवरी में शुरू हो जाएगा और ये जनवरी 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसा शेड्यूल किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप आगे देखोगे लुकिंग अहेड, एक नया कैपेक्स प्रोजेक्ट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो रेवेन्यू बढ़ाएगा, लेकिन जो मार्जिन प्रोफाइल है वो कहा जा रहा है कि थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा कुछ नए प्रोडक्ट कारण, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी लो है। अगर बात करें कंपनी की अन्य लेगेसी ऑफरिंग नहीं, जो पुराने प्रोडक्ट थे कंपनी के पास, वहाँ पर बस मार्जिन पावर ज़्यादा था, बट कुछ आने वाले समय में प्रोडक्ट कम रहेगा, तो सो शायद मार्जिन में इश्यूज आपको देखने को मिले। ओके ना, आगे अगर आप बढ़ोगे तो क्वार्टर 3 नंबर हो गए। आगे आप बढ़ोगे तो मैं यहाँ पॉज कर दूंगा, एक एक करके चर्चा की गई कि भैया कहाँ से कौन सा क्या प्रोडक्ट में कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, अब अगर हम आगे यहाँ देखें तो देखिए सबसे पहले जो कंपनी कौन कॉल्स रही है, जो कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ कह सकते हैं क्लियर कर देगी। सबसे पहले रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से क्या रहा है, तो देखिए परफॉर्मेंस केमिकल जो है वो अभी भी 69% और रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी 100 रुपये कंपनी कमाती है, 69 रुपीज़ परफॉर्मेंस केमिकल से आता है। फार्मर एग्रो इंटरमीडिएट से 18%, एफएमसीजी 13%, और आप देखें ये हो गया। ठीक है, नाउ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का रेशियो अगर आप देखोगे तो 40% डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी कमाती है, 60% इंटरनेशनल मार्केट से। हेल्थ के वॉल्यूम में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वार्टर तक जो हेल्थ का वॉल्यूम है वो 300 टन हो जाएगा, यानी जब आप मार्च क्वार्टर के नंबर देखोगे तो क्लीन साइंस को कम, जो अभी 200 टन पर टन 200 टन पर मंथ एचएल के वॉल्यूम्स को दिखा रहा है, वो कम से कम 300 टन पर मंथ होना चाहिए, और यह टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 3000 से 400 टन ऑफ सेल एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल 26। ठीक है, 160 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुकी है। ठीक है, नाउ कंपनी सेकंड कंस्ट्रक्शन भी करेगी, कंस्ट्रक्ट टू स्टार्ट इन, हमने बात कर चुकी है। देखिए कंपनी अपनी सोलर कैपेसिटी की जो एक्सपेंशन है वो लगातार जारी है, और अभी 400 किलोवाट इनकी सब्सिडरी में हो जाएगा। ठीक है, बीएचटी प्रोडक्शन जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 1000 से 3000 मैट्रिक टन पर एनम करेगा, और इट हैज़ रियलाइज्ड ऑलमोस्ट $3 प्रोडक्ट का, और ये पीक कर जाएगा 60 से 70 करोड़ रुपए का, और कोई भी एडिशनल कैपेक्स की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप देखें कुछ फार्मा इंटरमीडिएट्स है जिनके सैंपल को आप कह सकते हैं बाहर ला चुका है कस्टमर के पास, और अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। परफॉर्मेंस और फार्मा जो एग्रो सेगमेंट है यूटिलाइजेशन लगभग 65 से 70% खड़ा हुआ है, जबकि एफएम सेगमेंट अभी भी 80% में काम कर रही है इस क्वार्टर में। ठीक है, अब आप देखें जो ओवरऑल चीज़ है ना वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिख रही है, बस बात मुझे ऐसा लग रही है यहाँ पे वो है वैल्यूएशन वाइज। ठीक है, आप देखें अच्छी चीज़ क्या हो रही है, पावर ऑफ फ्यूल कॉस्ट ना इसमें डाउन आ चुका है। क्यों? कोल प्राइसेस में आपको कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब समर आ रहा है तो देखते हैं चीज़ें किस तरह पैन आउट होती है। ओके, नाउ बात करें लेवल्स की, आप यहाँ पर पाओगे 1293 पेड पॉइंट था, ये बहुत बुरी कदर टूट चुका है ऑलरेडी। पहला सपोर्ट आता है 1086 में, देन 980, देन 773। ये प्रीवियस मंथ जो ट्रेड होगा उसके साथ प्राइस निकाली जा रही है, ये क्लासिक सीरीज के हिसाब से। फिबोनाची सीरीज में अगर आप देखोगे तो 1173 था सपोर्ट पहला, देन 1099, देन 980। अभी याद रखिएगा ट्रेंड बियरिश है, दोनों ही चीज़ें चाहे मूविंग एवरेज हो टेक्निकल इंडिकेटर दोनों ही बियरिश हैं। और देखिए 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को ट्रंप आप क्या लगाने वाले हैं आपको सबको पता है, टैरिफ। तो उसके बाद किस तरह पलटी होगा बाजार, स्टॉक मार्केट, हर एक सेक्टर में, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, तमाम जगह पे हर जगह से अलग अलग आप कह सकते हैं रिएक्शन आएगा। उस समय बाजार कहाँ जाकर के टूटेगा, स्टॉक कहाँ जाकर के टूटेंगे, ये हम में से किसी को नहीं पता। ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखेगा दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।